आपने जीते जी भगवान को दान करने वाले भक्त देखे होंगे, लेकिन ग्वालियर में भगवान महादेव की अनोखी भक्त का मामला सामने आया है, जहां एक भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन महिला ने मरने के बाद अचलेश्वर महादेव को ही अपना वारिस मानकर उन्हें लाखों रुपए की जमा पूंजी सौंप दी। बता दे, बाबा भोलेनाथ की ग्वालियर के लोहिया बाजार की रहने वाली माधुरी सक्सेना ने अपनी LIC पॉलिसी में बाबा भोलेनाथ को ही अपना नॉमिनी बना दिया और अपने मरने के बाद अचलेश्वर महादेव मंदिर को अपनी पॉलिसी की पूरी रकम सौंप दी। उनकी बीमा सलाहकार सुषमा बंसल ने 29 अगस्त को अचलेश्वर महादेव मंदिर न्यास को 7,42,982 का चेक सौंप दिया। यह अनोखा मामला इसलिए भी है कि कोई भी व्यक्ति अपने देहांत के बाद अपने पुत्र पुत्री और परिजनों को ही नॉमिनी नियुक्त करता है, लेकिन ग्वालियर में इससे बिल्कुल अलग मामला सामने आया कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन श्रद्धालु महिला ने भोलेनाथ को ही अपना वारिस बना लिया। माधुरी सक्सेना की पॉलिसी करने वाली बीमा एजेंट सुषमा बंसल ने बताया कि माधुरी सक्सेना अचलेश्वर महादेव की परम भक्त थी। पहले उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की और उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। माधुरी ने अपने समय में अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत इन्वेस्ट किया था, लेकिन 2017 में जब माधुरी की तबीयत खराब रहने लगी तो उन्होंने कुछ भगवान के लिए दान करने की इच्छा जताई थी। तब सुषमा ने उनकी एक पॉलिसी की थी जिसमें अचलेश्वर का महादेव को नॉमिनी बनाया। इस पॉलिसी का इंटरेस्ट माधुरी को मिलता रहा और इस साल मार्च में उनकी मृत्यु होने के बाद सुषमा बंसल ने पॉलिसी का 7,42,000 रुपए का चेक अचलेश्वर महादेव न्यास को सौंपा, जिसका भुगतान आज अचलेश्वर महादेव के अकाउंट में आ गया है। इनका नाम माधुरी सक्सेना था। ये अकेली रहती थी। उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी। 2017 में मैंने पॉलिसी की तो उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में अपने कजनों को नॉमिनी बनाया था और ये कोई डोनेट करना चाहती थी। इनकी अचलेश्वर महादेव में भक्ति थी, मेरी भी थी, मैं वहाँ की कार्यकारिणी थी। तो इन्होंने यह कहा कि कुछ पैसा मेरे को डोनेट करना है, तो मैंने अचलेश्वर महादेव का नाम दिया। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने एक इनकी पेंशन प्लान की पॉलिसी इनको सेल की, जिसमें मैंने अचलेश्वर न्यास को नॉमिनी बनाया था। जीते जी मैंने कहा आपका रहेगा। आपके जाने के बाद ये पूरा अचलेश्वर ट्रस्ट में था, ये वहाँ के नेक काम में लगे। तो कब ये पॉलिसी क्लियर हुई है? ये पॉलिसी 2017 में की थी, तो उनको 18-19 तक इनको इंटरेस्ट मिलता रहा उसका हर साल में, और ये 2022 में एक्सपायर हो गई। तब इनका मेरे को डेथ सर्टिफिकेट मिल नहीं पाया इनके रिश्तेदारों की वजह से। तो मेरे को जब अब मिल गया तब मैंने मोदी जी को इसे हैंड ओवर किया पॉलिसी को। इसका पेमेंट भी और 4 ग्रांट कंपनी से होना था। मतलब रिश्तेदार भी जो है अड़ंगा लगा रहा है? नहीं, मेरे रिश्तेदारों को उन्होंने मुझे पॉलिसी ये कहा था अपने पास रख लो, जिससे कल चला के कोई मेरे घर वाले हों तो वो ले ना पाए, इसलिए आप जब मैं मर जाऊँ तो इसको अचलेश्वर को न्यास को हैंड ओवर कर देंगे। हाँ, ये कोई मिसेज माधुरी सक्सेना जी ने अपने लिए LIC की पॉलिसी, पेंशन पॉलिसी, जिसमें उनको हर महीने कुछ राशि मिलती थी, तो उन्होंने ये श्रीमती सुषमा बंसल उनकी बीमा सलाहकार के माध्यम से ली थी। तो उन्होंने मिसेज सक्सेना ने श्री अचलेश्वर महादेव साधना न्यास को नॉमिनी नियुक्त किया था। तो ये पॉलिसी उनकी बीमा सलाहकार के माध्यम से उनकी मृत्यु के बाद न्यास को मिली। कब क्लियर हुई? कितना पैसा? ये दिनांक 29/8/24 को पैसा इसका मिला 7,42,982 रुपये।